Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today's video is going to be all about a discussion around feeding and eating disorders. तो clinical psychology का पेपर है जो Let's Crack It series का लास्ट पेपर है डिस्कशन का एंड आई होप कि Let's Crack It series आप लोगों के लिए यूजफुल रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग यूजी लेवल का साइकोलॉजी का सिलेबस कवर करते हुए आ रहे हैं, डिफरेंट पेपर्स एंड टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. तो क्या होते हैं ये ईटिंग डिसऑर्डर्स? तो ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि आपके ईटिंग से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है. सो द वे यू आर ईटिंग, द मैनर इन विच अ पर्सन इज परसीविंग देयर बॉडी, द मैनर इन विच देयर ईटिंग पैटर्न्स आर फॉर्म्ड, उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट ईटिंग डिसऑर्डर्स आर ऑल अबाउट, दैट यू आर हैविंग डिसऑर्डर्ड पैटर्न ऑफ ईटिंग. कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी के साथ आपका रिलेशन है, परसेप्शन है, वो डिसऑर्डर्ड है. प्रोबेबली यू आर not having a good relation with the body and eating patterns are also disordered. Now we are going to discuss three types of eating disorders in today's video, which are anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating disorder. So let's get started with anorexia nervosa. Anorexia nervosa में क्या हो रहा है कि I'll give you a basic idea about what exactly is happening over here. कि person जो है वो माल नरिश्ड सॉर्ट ऑफ है, उसका वेट सिग्निफिकेंटली लो है, लेकिन फिर भी वो इंडिविजुअल अपने आप को परसीव करता है एज बीइंग वेरी वेरी फैट एंड वेरी वेरी हेल्दी, ठीक है. बिकॉज ऑफ विच दे रेफ्यूज टू ईट, दे इंडल्ज इन एक्सट्रीम डाइटिंग, उनकी नेगेटिव बॉडी इमेज तो है ही, ठीक है. एक्सट्रीम एक्सरसाइजिंग, तो ये रेफ्यूजल टू ईटिंग, एक्सट्रीम डाइटिंग, एक्सट्रीम एक्सरसाइजिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वो अपने आप को परसीव करते हैं एज बीइंग वेरी वेरी फैट, और जिसकी वजह से उनको वो चीज पसंद नहीं आती, दैट दे आर वेरी फैट, एंड बिकॉज ऑफ विच दे indulge in all of these activities of dieting and exercising, that too at an extreme level, and refusing to eat altogether. या फिर अगर उन्हें कोई खाना दे भी गया तो जब जब कोई ना देख रहा हो तो उस चीज को फेंक देना खाने को एंड टेलिंग दैट या आई हैव ईटन इट. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन एनोरेक्सिया नर्वोसा. उनका वेट इवन दो सिग्निफिकेंटली लो बॉडी वेट है, ठीक है, जितना होना चाहिए उससे भी कम उनका बॉडी वेट है, but still they feel that they are fat and they need to diet and exercise. So they perceive themselves to be overweight even when in a condition of extreme starvation. बिल्कुल उनकी bones visible होती हैं, but still they are not ready to eat the food or not ready to stop exercising. So ये एक life threatening condition हो सकती है, because if you will not give food to your body, how will you survive? ऑल्सो अगर सर्वाइव कर भी गए तो फूड नहीं दे रहे तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेंगे? सो देयर कैन बी अदर डिसीजेस ऑल्सो दैट कैन बी देयर. योर इम्यून सिस्टम कैन बी वीकेंड. And also the people with anorexia nervosa, they make every attempt to hide their efforts of not eating food, ठीक है. हर एक एफर्ट वो लोग करते हैं ताकि दूसरों को ना पता लगे कि वो खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अदरवाइज पीपल विल से दैट यू शुड ईट फूड एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. और कभी उनका अगर वेट लिया जाए सो दे माइट ड्रिंक सो मच वाटर एट वन गो कि उनका वेट थोड़ा ज्यादा आ जाए उस वक्त, राइट. एंड मोस्टली क्या है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जिन लोगों को होता है उनकी डिसऑर्डर्ड थिंकिंग भी होती है, उनके इरेशनल थॉट प्रोसेसेस होते हैं, बिकॉज दे माइट हैव, फॉर एग्जांपल किसी का इरेशनल थॉट प्रोसेस है कि बोन्स मीन्स ब्यूटिफुल, कि अगर आपकी बॉडी में बोन्स दिख रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर ब्यूटिफुल. सो व्हाट इज दिस इज एन इरेशनल थॉट. कोई इस थॉट का ना कोई सर है ना कोई पैर है, ठीक है, बिल्कुल ही कोई रियलिटी नहीं है इस थॉट में. यू लुक द वे यू लुक एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. येस इट इज ट्रू कि आप अपने बॉडी के टूवर्ड्स, फिटनेस के टूवर्ड्स काम करो, बट एक्सट्रीम स्टारवेशन इज नॉट गुड, लाइक एक्सट्रीम ओबीजनेस इज ऑल्सो नॉट गुड. सो योर बॉडी शुड बी फ्लेक्सिबल, यू शुड बी हेल्दी, एंड दैट इज इट, ठीक है. सो एनोरेक्सिया नर्वोसा जिन लोगों को है उनके कुछ ये सिम्टम्स है, डिसऑर्डर्ड थिंकिंग है, इरेशनल थिंकिंग पैटर्न्स है, राइट. देन व्हेन वी टॉक अबाउट बुलिमिया नर्वोसा, तो बुलिमिया नर्वोसा में क्या हो रहा है कि दीज पीपल they will first eat a lot of food. पहले तो मतलब इतना सारा खाना खा लेंगे जितना नॉर्मल सिटिंग में एक इंसान, सो कॉल्ड कोट अनकोट नॉर्मल इंडिविजुअल शायद नहीं खा पाएगा अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस. दे विल ईट मे बी ट्वाइस और थ्राइस ऑफ दैट फूड. सो दे विल ईट लिटरली अ लॉट ऑफ फूड. दे विल ईट, जिस चीज को हम कहते हैं बिंज करना, ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं बिंज करना. व्हेन एट अ सिंगल सिटिंग एन इंडिविजुअल इज कंज्यूमिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड. सो फर्स्ट दे विल कंज्यूम दिस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, दे विल बिंज. फिर बिंज करने के बाद उनके मन में गिल्ट आएगा, रिग्रेट आएगा,
ठीक है, उनको टेंशन होने लगे कि यार मैंने इतना खा लिया ना, आई पुट ऑन वेट एंड आई डोंट वांट टू पुट ऑन द कैलोरीज एंड एवरीथिंग. सो देन व्हाट दे विल डू कि वो डेलिबरेटली उस खाने को पर्ज आउट करेंगे, डेलिबरेटली अपने बॉडी से, अपने सिस्टम से उस खाने को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे बाय वॉमिटिंग, ठीक है, या फिर लैक्सेटिव्स जो होते हैं, डायूरेटिक्स जो होते हैं, उन चीजों को यूज करके वो या तो उस खाने को वो वॉमिट आउट करने की कोशिश करेंगे, या इतनी ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज एक ही दिन में करने की कोशिश करेंगे दैट सो दैट दे डू नॉट गेन दोस कैलोरीज. सो ये होता है कुछ बुलिमिया नर्वोसा में. सो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा में एक कॉमन थ्रेड क्या है कि दोनों को अपने बॉडी इमेज से रिलेटेड एक सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज है, कोई भी कैलोरीज गेन नहीं करना चाह रहा. बट एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है कि वो खाना खाने से ही टोटली पहले से ही मना कर रहे हैं, इवन दो यू नो दे आर हैविंग एन अंडर वेट थिंग, सिग्निफिकेंटली अंडर वेट थिंग इज देयर. बट बुलिमिया नर्वोसा में क्या है, पहले तो भाई अच्छा खासा खाना खा लिया, बिंज कर लिया, एंड आफ्टर दैट दे आर डेलिबरेटली पर्जिंग इट आउट बिकॉज they fear gaining that those calories because of the food they have eaten, and they are also in the feeling of guilt. And the third type of eating disorder that I wish to discuss today with all of you is binge eating disorder. अब नाम से क्लियर है, binge अभी अभी हमने डिस्कस किया है. binge का मतलब क्या होता है कि एक सिटिंग में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड खा लेना. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन binge eating. तो वो एक सिटिंग में बहुत ज्यादा खाना खाया जाता है, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड इज ईटन, एंड देयर आर नो एफर्ट्स दैट द पर्सन मेक्स टू टेक आउट दैट फूड और यू नो गेट रिड ऑफ द कैलोरीज. तो यहाँ पे क्या है, अभी तक तो क्या था कि बुलिमिया नर्वोसा में भी बिंज ईटिंग हो रही थी, लेकिन फिर पर्जिंग भी हो रही थी. वो इंसान उस कैलोरी को शेड करने की भी कोशिश कर रहा था, इवन दो द पैटर्न ऑफ शेडिंग वाज नॉट गुड, बट वो कोशिश कर रहा था शेड करने का. बट इन बिंज ईटिंग व्हाट इज हैपनिंग इज द पर्सन इज जस्ट ईटिंग, ठीक है, वो इंसान सिर्फ बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ खाना खा लेता है, बिंज ईट कर लेता है, एंड देन देयर आर नो एफर्ट्स टू sort of remove those calories or something like that. और ये ऐसा usually क्यों होता है, when maybe a person is in anxiety, is in depression, या अगर कोई psychological issue हो रहा है, तो sometimes these psychological issues they can lead to nervous eating. ठीक है, कई लोगों का होता है कि एकदम टेंशन में आके इतना ज्यादा खा लेते हैं जितना नॉर्मल सिटिंग में नहीं खाया जाता, एंड एक फ्रेजाइल विल पावर बन जाती है कि आपकी जो विल पावर होती है अपने आप को रोकने की कि नो दिस इज इट एंड यू डू नॉट नीड टू ईट मोर, वो भी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है वो विल पावर, जिसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग होती है, जिसको हम बिंज ईट करना कहते हैं या बिंज करना कहते हैं, ठीक है. और वो जब वो बिंज करते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं टेंशन रिलीव होती है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर बिंज ईटिंग. और ये काफी बारी पाया गया है कि ये जो बिंज ईटिंग है ये यूजुअली एक्सट्रीम डाइटिंग के बाद होती है. तो कई लोग होते हैं ना जो एकदम ही उस मोड में जाते हैं कि हम तो बस आज से कुछ खाएंगे ही नहीं और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डाइटिंग करेंगे एंड दिस एंड दैट. सो मे बी 2 to 3 days और मे बी 1 week दे मे गेट इन टू देयर डाइटिंग रूटीन, बट उसके बाद क्या है, उनकी विल पावर ऐसी टूटती है कि वो एक्सेसिव खाना खाना शुरू कर देते हैं. ऐसा हो जाता है कि जैसे यू नो दे आर हैविंग हंगर ऑफ द लेवल ऑफ एन ऑक्स, कि जैसे एक ऑक्स की हंगर होती है, कुछ उस लेवल की उनकी हंगर होती है. सो दिस इज द केस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स. वैसे और भी ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे पीका होता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट ये आज की वीडियो में मुझे यही 3 डिसऑर्डर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हियर एंड इन्वेस्टिंग योर टाइम. इफ you have learned any new concept today or revised your previous ones, then please do consider subscribing to the channel of Mind Review. Let's grow together into a very close-knit community of psychology enthusiasts. So have a very good day, stay safe, and I'll meet you in the next video where we will be discussing about other interesting topics of psychology.